मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। बीजेपी की मंत्री रीता बहुगुणा जोशी बेकार में हैरान परेशान हो रही हैं। घर जलाने वाले बबलू को विश्वकर्मा मानकर स्वागत करना चाहिए। अरे घर में आग तो भगवान हनुमान जी ने भी लगाई थी, लेकिन वो घर नहीं लंका थी। रीता बहुगुणा जोशी ना तो अपने घर को लंका मानने को तैयार है, ना ही बबलू को श्री राम के सहारे चलने वाली बीजेपी का हनुमान। बीजेपी के पास पाप धोने की मशीन है। रीता जी कांग्रेस से बीजेपी में आए, बीजेपी में मंत्री भी बन गई और मंत्री बनाकर बीजेपी ने बर्फ में भी लगा दिया, लेकिन रीता जी को पाप धोने वाली मशीन के बारे में मालूम नहीं चला। अरे सही बता रहे, घर जलाने वाले को कमल थामे देख बीजेपी की मंत्री रीता जी अब शौक में हैं। मैं स्तब्ध हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जुलाई 2009 में जब मेरा घर जलाया गया था लखनऊ में, जब से रीता जी का घर जलाने वाला बीएसपी का पूर्व विधायक पाप धोने की वॉशिंग मशीन से निकलकर बीजेपी का पट्टा पहनकर रीता जी के सामने आया है, तब से रीता बहुगुणा जोशी जी हैरान हैं। बोली ये तो पापी है, इसने मेरा घर जलाने का पाप किया है और इस आदमी को बीजेपी ने पार्टी में क्यों लिया? मेरे अध्यक्ष लोगों से गलती हो गई है। पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अध्यक्ष जी को ये जानकारी नहीं रही होगी कि इनका एक आपराधिक बैकग्राउंड है, खासतौर से मेरे घर जलाने में आरोपित हैं, और अपील करूंगी उनसे कि वे उनकी सदस्यता को भंग करें, समाप्त करें। घर जलाने की कहानी जिनको नहीं मालूम उनके लिए बता देती हूँ। साल 2009 था, शाम का वक्त था, चुनाव प्रचार चल रहा था। रीता बहुगुणा जोशी तब कांग्रेस की यूपी प्रदेश अध्यक्ष थी। यूपी में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। मायावती तब उत्तर प्रदेश की फुल बहुमत से मुख्यमंत्री थी। बलात्कार पीड़ित बच्ची के घर वालों को मायावती ने बलात्कार के बदले मुआवजा दिया था। रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि अगर मायावती का कोई बीप 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 करे तो मैं भी पैसे देने के लिए तैयार हूँ। मैं कहती हूँ एक दे ऐसा पैसा मायावती के मुंह पर और कह दे हो जाए तेरा बलात्कार, में भी 1 करोड़ रुपया तुमको देने को तैयार। मुआवजा बलात्कार की भरपाई तो नहीं कर सकता। इसी बात को लेकर तब के बसपा विधायक जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू, इन्होंने रीता बहुगुणा जोशी का लखनऊ वाला घर जला दिया। बबलू तो गुमान में थे कि मायावती मुख्यमंत्री हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मायावती के सम्मान में घर जलाया है तो इनाम भी मिलेगा, लेकिन भैया गुरूर तो बड़े बड़े बादशाहों तक का नहीं टिका। दोस्तों, अब बबलू को बीजेपी ने संत मानकर अपनी ही मंत्री का घर जलाने वाले को पार्टी में शामिल कर लिया है। इस पर रीता बहुगुणा जोशी बहुत आहत हैं। जिसने उनका घर फूंका, बीजेपी ने उसको ही रीता के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बेटी बचाओ वाली पार्टी ने बेटी का घर जलाने वाले को नूर मान लिया है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक नई गैंग तैयार कर रही है और उस गैंग का सक्रिय सदस्य होने के लिए आप पर कई आपराधिक मुकदमे होने चाहिए, आप हिस्ट्री सीटर होने चाहिए, किसी महिला नेता का आपने घर जलाया हो। केवल बबलू ही क्यों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर खुद मुकदमे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद हटवा लिए। डिप्टी सीएम ने भी अपने मुकदमे हटवा लिए। 2017 में चुने गए बीजेपी के विधायकों में 114 विधायकों पर मुकदमे चल रहे हैं, मतलब दागी हैं। कहें तो 37% बीजेपी विधायक दागी हैं, लेकिन जो सत्ता में होता है साफ सुथरा हो जाता है। यही हाल बीजेपी का संसद में भी है। बीजेपी के 339 सांसदों में 107 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 64 के खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार के भी मुकदमे दर्ज हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे ट्विटर पर @प्रज्ञा लाइव नाम से खोजकर फॉलो जरूर कीजिए। साथ जुड़िए। दोस्तों, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।